एक समय की बात है। हिमालय के पास एक आश्रम में एक दयालु ऋषि रहते थे। एक दिन उन्हें रास्ते में एक छोटा सा चूहा मिला। वो बहुत डर रहा था, इसलिए ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। समय बीतता गया और चूहा बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि ने सोचा, मैं अब तुम्हारी शादी कराने की इच्छा कर रहा हूं। चूहे ने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरी शादी किसी ऐसे से कराइए जो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि ने सोचा और बोले, सबसे शक्तिशाली तो सूर्यदेव हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे तुमसे विवाह करें। ऋषि ने सूर्य से कहा, हे सूर्यदेव, आप अभी मेरे पास आइए। हे सूर्यदेव, आप सबसे शक्तिशाली हैं। हाँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। क्या आप इस चूहे से विवाह करेंगे? मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन बादल मुझसे भी शक्तिशाली है। वह मुझे ढक देता है। बादल ने कहा, मुझसे भी शक्तिशाली हवा है, वो मुझे उड़ा कर ले जाती है। हे बादल, क्या तुम सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली हो? क्या तुम मेरे इस चूहे के साथ विवाह करोगे? मुझसे भी अधिक शक्तिशाली पवन हवा है, वह मुझे उड़ाकर कहीं भी ले जाती है। बादल ने मुस्कुराकर कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हवा है, वह मुझे उड़ाकर ले जाती है। हे हवा, क्या तुम बादल से भी अधिक शक्तिशाली हो? क्या तुम मेरे इस चूहे के साथ विवाह करोगी? मुझसे भी अधिक शक्तिशाली पहाड़ हिमालय है, मैं उसे हिला नहीं सकता। हवा ने कहा, मुझसे भी शक्तिशाली पहाड़ हिमालय है, मैं उसे हिला नहीं सकती। इसलिए आप इस चूहे का विवाह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, मेरा विवाह सबसे शक्तिशाली हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। हिमालय पर्वत के साथ? जी हाँ। फिर ऋषि हिमालय पर्वत के पास गए। हे हिमालय पर्वत, तुम सबसे शक्तिशाली हो, इसलिए अब इस चूहे से विवाह कर लो। हिमालय हंसकर बोले, ऋषिवर, मैं बहुत बड़ा और मजबूत हूं, लेकिन चूहा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। चूहा मेरे अंदर बिल बनाकर मुझे कमजोर कर देता है, इसलिए चूहा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने चूहे से कहा, देखो, तुम्हारी जाति ही सबसे उपयुक्त है। क्या गुरुदेव, हम चूहे लोग सूर्यदेव, बादल, पवन और पर्वत से भी अधिक शक्तिशाली हैं? देखो, तुम्हारी जाति ही सबसे उपयुक्त है। तुम्हारा विवाह एक अच्छी चूहिया के साथ होना चाहिए। फिर ऋषि ने हिमालय में रहने वाली एक सुंदर चूहिया से उस चूहे की शादी धूमधाम से करा दी। दोनों चूहे खुशी खुशी हिमालय में रहने लगे और अपना घर बनाकर आनंद से जीवन बिताने लगे। यह विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। शुभम भवतु। हम परिक्रमा करते हैं ऋषि जी। परिक्रमा करो। धन्यवाद ऋषि जी। आशीर्वाद है। धर्मेण विवाहम करोमि। धर्मेण। धर्मेण। धन्यवाद महर्षि। महर्षि। नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद दीजिए। मैं ही कन्या का पिता हूं, इसलिए मैंने ही कन्यादान और विवाह की सभी रस्में निभाया। दूल्हा भी है, दुल्हन भी है और पंडित जी भी हैं। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। अगर चूहे और चूहिया का विवाह का वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।